ये मुस्तफा कोई मौसम कोई भी वेलकम टू तानीज़ वर्ल्ड। मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। तो सबको ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ड्राइंग रूम से मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि ये जो है इस जगह को मैंने बदलना है, यहाँ आना है, सब ने बैठना है। मेरे घर जश्न है तो इसका थोड़ा सा हमें सेटअप चेंज करना होगा। तो चलें मिल के करते हैं, लेट्स डू इट। तो यहाँ मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रही बल्कि वो चीज़ें लिख रही हूँ जो नहीं है घर में और मुझे लानी है। और ये है जश्न से एक रात की पहले की कहानी। मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, मुझे इस रूम का बिल्कुल सेटअप चेंज करना था। ऑब्वियसली नीचे का सेटअप करना था और जगह चाहिए थी, तो मैंने सबसे पहले टेबल बाहर निकाली और फिर सफाई सुथराई शुरू करी। और फिर मुझे चांदनी कहीं से नहीं मिल रही थी, मगर अल्लाह अल्लाह खैर करके मुझे एक चादर वाइट कलर की मिल गई, मगर उसके नीचे बिछाने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए थी। ऑब्वियसली ज़मीन पर इतना कंफर्टेबल लोग नहीं बैठ पाते, तो फिर मैंने ब्लैंकेट्स लाई और उन्हें बिछाया और उसके ऊपर अपनी एक वाइट चादर जो कि मुझे पता नहीं कहाँ से मिल गई थी वो बिछा दी। जश्न में अक्सर फूल और दिए यानी कि कैंडल्स अच्छी लगती हैं, तो मैंने पहले ही से कैंडल्स लगा दी थी क्योंकि ये भी एक पूरा टाइम लेती हैं हर चीज़ में कैंडल्स लगाना। तो मैंने एक दिन पहले ही सारी जितनी भी मेरे पास वो जो कैंडल्स होल्डर्स थे उन सब में कैंडल्स लगा के रख दी थी। और अब मैंने वो जगह सजानी थी जहाँ बैठ के जश्न पढ़ा जाएगा। फिर मैं फूल मार्केट भी गई, के फूल शॉप गई, वहाँ से मैं कलियाँ लाई, थोड़े बहुत फूल लाई जो कि मुझे अपनी सजावट के लिए चाहिए थी। सो रात का टाइम तो मैंने आपको दिखा दिया। अब जो है ऑफिस से वापसी हो चुकी है और अब आज ये लोग आएंगे तो बिरयानी बिल्कुल दम पे लग चुकी है। इसे हम जब न्याज देंगे तभी खोलेंगे। और ये कुछ बर्तन हैं, इनको मैंने धो वो के फारिग करना है, फिर शरबत बनाना है और फिर बाकी काम करने हैं जो छोटे मोटे रह गए हैं। ठीक है, तो अब मेरी दो ही चीज़ें रह गई थी, एक जूस यानी कि शरबत और एक रह गया था सैलेड। शरबत में आप सोच रहे होंगे कि मैंने रूह अफ़ज़ा का ही क्यों इंतखाब किया है, क्योंकि मुझे लगता है जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं जैसे कि जश्न मिलाद, इनमें सोडा ड्रिंक्स हाँ चलो खाने के बाद तो चलती हैं, मगर जब सर्व करना हो जो लोग आए तो मुझे बस ट्रेडिशनल चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैंने रूह अफ़ज़ा का इंतखाब किया और रूह अफ़ज़ा बनाया अपने तरीके से, जैसे कि मैं बनाती हूँ लेमन के साथ। तो ये रूह अफ़ज़ा रेडी हो चुका है, ये मैं एक इसमें रख रही हूँ और वो वाला भी बना के रख दूँगी क्योंकि कम पड़ जाएगा, फिर उसमें शिफ्ट कर लेंगे। तो बस अब टाइम आ गया था सैलेड बनाने का। सैलेड में मैं सलाद के जो पत्ते होते हैं वो ले आई थी, गाजर, खीरा, प्याज, बहुत नॉर्मल सा सैलेड, कोई ज़्यादा ग्रैंड वाला नहीं, क्योंकि मुझे लगता है बिरयानी के साथ ना यही सैलेड जाता है। वो सीज़र सैलेड और ये इस तरह की सैलेड तो वो दूसरी डिशेस के साथ अच्छे लगते हैं। अच्छा, इस वक्त तकरीबन 6:30 हो रहे थे और 8 बजे का मैंने सबको बुलावा दिया हुआ था, तो मैं थोड़ी टेंशन में भी थी कि इस काम जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे अभी ड्राइंग रूम में जहाँ जश्न होना था उधर भी चीज़ें सारी करके रखनी थी। मैंने अभी रख दी थी मगर उन्हें प्रॉपरली पूरा रेडी नहीं किया था। शांति कम सी, आई मेड फ्लावर, लुकिंग नाइस ना? ओके, तो किचन का काम ख़त्म हो गया है, अब हम लाइट बंद कर देते हैं। मैंने तो कपड़े पहन लिए हैं, अब शांति को कपड़े पहनाने आई हूँ। ये रो रही है, इसको लग रहा है ये चुभेंगे कपड़े। खैर टाइम बहुत कम रह गया है, देखिए 8 बज रहे, 8:30 का टाइम। मैं गोल्ड पहनूँ या ना पहनूँ, पर आज के दिन मैं गोल्ड ही पहनती हूँ, तो चूड़ियाँ और झुमकियाँ दोनों गोल्ड की हैं। तो ये मेरी टेबल है और अब मैंने इसे डेकोरेट करना है, सबके आने का टाइम हुआ जा रहा है। ये मैंने फूल लिए थे, मुझे मिल गए थे, तो ये भी मैं इनके साथ दूंगी।
अब यहाँ मेरी मेन टेबल जहाँ की जश्न होना था वो तैयार होने जा रही थी और मैं बहुत दिल से ये सब कुछ सजा रही थी, बल्कि यूँ समझे कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर दूँ। खैर जो जो मेरे बस में था वो मैंने किया और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अगले साल इससे भी अच्छा करूँ, मगर खैर जो अभी मेरे लिए पॉसिबल था वो मैं कर रही थी। एंड आई होप कि जब ये पूरा मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ मैंने फ्लावर्स और कैंडल्स का ज़्यादातर इस्तेमाल किया था क्योंकि मुझे ये दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद है और फ्रेश फ्लावर्स तो मुझे बहुत पसंद है, मगर यहाँ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो बस जो अरेंजमेंट हो सकती थी वो मैंने कर ली अपने तरीके से। एंड बस फाइनल लुक के लिए आप लोग रेडी हो जाए और मुझे बताइएगा कैसा लगा। अली है याली के बेटे, क्या कहने। अब लगन सिर्फ अली है या अली के बेटे। तो ये था फाइनल लुक एंड आई होप कि आप लोगों ने पसंद किया हो। बस अब मुझे इंतज़ार था कि सब आ जाएं और जल्दी से हम जश्न का एहतमाम करें, मतलब कि जश्न शुरू करें। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि सबको जब सब आएंगे तो सबको कैसा लगेगा, बिकॉज़ ये पहली बार हुआ था कि जश्न मेरे घर हो रहा था। अमूमन मम्मा के यहाँ ही होता है, मगर इस बार मम्मा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो हमें पता था कि मम्मा नहीं कर पाएंगी, तो इसलिए मैंने अपने घर में रख लिया और बस गेस्ट ने आना शुरू भी कर दिया था। मेरे कुछ गेस्ट आ गए, उनको मैं सर्व करने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लाइट तो खोल दें। कैसी हैं? यहाँ से पार्किंग सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वफादीना व रब्बल काबता की जायज़ हाजात को पूरा कर और हम सबको अपने बच्चों की बहुत सारी खुशियाँ दिखाना नसीब करे। हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी हयात अता फकीरों का भी क्या चाहे, जहाँ बसती बसा बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना वो है कि जो बकौल मी समेत मारशिया वो है कि जो
माशाल्लाह माशाल्लाह। जियो अली अली नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या याद अली ही मोहम्मद के लबों पर ये सदा मेरे हैदर की बात अलग है मेरे हैदर की बात अलग है तुम रिवायात में देखो तो वली और भी हैं। बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम रिवायात में देखो तो वली और भी हैं, पर आयतन सिर्फ अली है। माशाल्लाह क्या कहने क्या कहने। वाह वाह या अली के बहुत खूब। बेटे ये मुस्तफा हैदर हैदर अली शेरे खुदा हैदर हैदर गुरूरे किबरिया हैदर। मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का दामन न छूटने पाए जनाबे बहुत खूब, अमीरे दो सरा मोहम्मद की दुआ अली अली कहने वाले वली बन जाने अली अली कहने वाले वली बन जाने शम्स मिठाई लाले वली बन जाने लेके सोना नाम अली आंखों सरे आम अली हक दा पयाम अली बोलो सुबह शाम अली जेड़ा मन दा अली नू सरदार नहीं जेड़ा मन दा अली नू सरदार हो नारा अली दा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा ज़हरा दा शौहर पीरा दा पीरे। जश्न मुबारक मन्हा। I will tell you Janu. I will tell you. Take your जश्न मुबारक। अच्छा मैं इसको उठा रही हूँ शायद ये गजरे हाथों के ये देना भूल गई जब गर्मी- मैंने उठाया तो ये जश्न भूल गई। मुबारक। गर्मी तो नहीं हो रही? दो ले जा। यहाँ उधर चले जाओ सोफे पे जाओ Thank you। सोफा पे बैठो तुम। मुबारक। वैसे ही अभी सबने माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भाई बिस्मिल्लाह करें बिस्मिल्लाह। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जश्न बहुत अच्छा हुआ, सबने बहुत अच्छा पढ़ा और मैं तो अंदर से इतना खुश हो रही थी ना कि यार मतलब हमारे घर था और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और ये जो आप बिरयानी देख रहे हैं ना, ये हमने बस इसी टाइम खोली थी, न्याज की टाइम ही हमने खोली थी। बस हमने सोचा था कि भाई अच्छी चीज़ के लिए बनाई है तो इसमें टेस्ट खुद ब खुद ही आ जाएगा और यही हुआ। सब ने बहुत तारीफ़ें करी, दिल खुश हो रहा था कि यार चलो जिस मकसद से और जैसे की थी वो चीज़ें अच्छे से हुई और सबको पसंद भी आई। तेज गरम हुई बेहतरीन बन गई तुमने। Little Manha. How I wonder what Manha. I was about to wear so Manha. Like a diamond in the shine.
हरा भरा रखना। इस दस्तरखान पे जितने भी लोग बैठे हैं उन सब के दस्तरखानों को वसी करना। और हम लोगों को इसी तरह सारी खुशियाँ एक साथ परवरदिगार दिखाना नसीब करे। मना और शान से दोनों को परवरदिगार सेहत तंदुरुस्ती के साथ बड़ा करे। और यहाँ बस मेरी दोस्त ने कहा ये भी हटाओ क्योंकि अब हमने काटना है केक। ऐसा हो सकता है कि मौला का जश्न हो और केक ना कटे। तो बस यहाँ ये देखें आपके सामने केक है जो कि बेबी लाई थी। बहुत खूबसूरत केक था ये माशाल्लाह से। तो मौला की तानबी ने ऐलान सी, मौलाए जहान अली नबी दिए जान अली, शेर यज़दान अली शाह मर्दान अली। नारे हैदरी अली दा इकरार तो यस केक के साथ मेरी दोस्त जो थी तथीर वो समाधि की स्वीट्स भी लाई हुई थी। तथीर और रियाज भाई वो खाई हमने केक के साथ और ग्रीन टी के साथ एंजॉय करी। सब यहाँ इतने आराम से पुरसुकून तरीके से बैठे हुए हैं जबकि आपको पता है टाइम क्या हो रहा है 1:30 हो रहे हैं मगर किसी का जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। और मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था कि सबको मज़ा आ रहा है। एंड मैंने सबके लिए बिरयानियाँ भी पैक कर दी थी और कुछ और लोगों को देनी थी उनके लिए भी पैक करी। और बस यहाँ ये लोग जा रहे थे, दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि ये लोग जाएं मगर ऑब्वियसली मजबूरी थी, जाना तो था। एंड उसके बाद बस मैंने सोचा कि यार घर वर समेट दूँ क्योंकि जब कल वैसे मेरी जो वो हेल्पर है वो आती तो है मगर ऑब्वियसली वो पूरा तो नहीं करेगी। फिर मैंने सोचा कि अभी करके रख देती हूँ वरना जो कल है ना ऑफिस से आऊँगी तो और भी ज़्यादा थकी हुई होंगी। तो मैंने जितना समेट सकती थी उतना समेटा। ये देखें आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। एंड आई होप कि आपने ब्लॉग इन्जॉय किया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और घंटी पे बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगला जश्न और भी अच्छा करेंगे। दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज़।